देश और दुनिया की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर है। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान दिल्ली सरकार को कहा है कि हमारी अनुमति के बिना स्टेज 4 से नीचे नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ग्रैब 3 में 3 दिन की देरी कैसे कर सकते हैं। ऐसे गंभीर हालात में आईएमडी पर भरोसा कैसे कर सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल दिल्ली सरकार से हुए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दे दिए हैं दिल्ली सरकार को कि हमारी अनुमति के बिना स्टेज 4 से नीचे नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि डेंजरस सिचुएशन में पहुंच चुका है प्रदूषण का लेवल, और ऐसे में ग्रेड 4 यानी कि जो ग्राफ 4 होता है उसे लागू कर दिया गया है। तमाम ट्रकों को बैन किया गया है। ऑफलाइन क्लासेस जो थी उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। सिर्फ 10th और 12th के बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। और ऐसे में आज जब सुनवाई हुई, निगाह सुप्रीम कोर्ट पर थी कि आखिरकार क्या निर्देश दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी अनुमति के बिना स्टेज 4 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और आप ग्रैब 3 में 3 दिन की देरी से कैसे कर सकते हैं, ये सवाल दिल्ली सरकार से हुआ। तो दिल्ली में वायु प्रदूषण ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया, और इसे लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि उत्तर भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल बढ़ा है। बुजुर्ग और बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हर राज्य में पराली जलाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। पूरे देश में जहां से पराली जलाने का डेटा कम आया है वो पंजाब है। आतिशी ने कहा कि एमपी में 500 से ज्यादा पराली जलाने के मामले आ रहे हैं। यूपी, राजस्थान, हरियाणा में मामले बढ़ रहे हैं। अगर पंजाब पराली जलाने का आंकड़ा कम कर रहा है और उसको कम कर सकता है तो अन्य राज्य क्यों ये काम नहीं कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उनको कदम उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश है कि राजनीति बंद करें। आप कल शाम 4 बजे तक क्यों पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी की स्टेट में ढकेल दिया गया है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप इन राज्यों के किसी भी शहर के किसी भी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको बुजुर्ग एडमिट दिखेंगे, उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा। आपको पीडियाट्रिक वार्ड भरे हुए दिखेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से सांस नहीं लिया जा रहा। यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि जब देश भर में पराली जलाने की वजह से एक मेडिकल इमरजेंसी हो गई है तो केंद्र सरकार को सामने आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। यह उनकी जिम्मेदारी है। मेरी केंद्र सरकार से यही अपील है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता ठगी के शिकार हो गए हैं, जिसके बाद वो पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और उन्होंने 25 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। पूरा मामला जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस के पिता से ठगी, 25 लाख रुपए ठग लिए। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता पुलिस में अहम पदों पर रह चुके हैं, लेकिन वो भी ठगी के शिकार हो गए। ठगों ने उन्हें लालच दिया और वो उनके जाल में फंसने से नहीं बच पाए। ठगों ने उन्हें किसी आयोग में अध्यक्ष या फिर सरकारी महकमे में बड़ा पद दिलवाने का झांसा दिया था और इसके एवज में 25 लाख रुपए मांगे। जगदीश पाटनी का भी उन पर विश्वास कहीं न कहीं गहरा होता जा रहा था। वो भी उनकी बातों में आ गए। ठगों ने उनसे 5 लाख नगद और 20 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। कैसे इस ट्रैप में फंसा। एक ट्रैप होता है, क्योंकि आज के जमाने में ऐसा नहीं कि मैं पुलिस वाला हूं तो किसी में फंस नहीं सकता हूं या मेरे पास अलग से कोई एक्स्ट्रा पावर है। आजकल तो तरह तरह के ट्रैप हो रहे हैं। तो ऐसे एक प्रलोभन है। एक आध साल पहले की बात है। तो प्रलोभन में किसी बंदे ने मुझे मिलाया था और पहले किसी चीज के बारे में उन्होंने प्रलोभन दिया था। तो क्योंकि समय का कुछ वो नहीं होता है और उस प्रलोभन में मैं आ गया। शहर कोतवाली में दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि आरोपी शिवेंद्र प्रताप का उनके घर आना जाना था। शिवेंद्र ने उनकी मुलाकात दिवाकर गर्ग और जूना अखाड़े के आचार्य जय प्रकाश से करवाई। आरोप है कि इन लोगों ने अपनी पहचान रसूखदारों के साथ होने की बात कही और जल्दी ही उनका काम कराने का वादा किया, लेकिन पैसे लेने के बाद काफी समय तक बात आगे नहीं बढ़ी।
जगदीश पाटनी का आरोप है कि 3 महीने में कोई काम नहीं हुआ तो आरोपियों ने पैसे ब्याज के साथ लौटाने का वादा किया, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने धमकी देना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि वो ठगी के शिकार हो चुके हैं। बाद में जगदीश पाटनी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस में की। एसएसपी के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने जूना अखाड़े के आचार्य समेत 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और रुपए ठगने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मेयर का चुनाव चल रहा था, उसी समय से इनकी बात हुई थी कि हम लोग आपके इसमें मदद कर देंगे, और बाद में ये जब सब कंप्लीट भी हो गया तो उसके बाद फिर जब सारी चीजें हो गई तो इन्होंने कहा था हम वापस कर देंगे, ये कर देंगे। फिर बाद में कोई बोला चलिए अब ये नहीं सही तो हम आपको कुछ और आगे देख लेंगे, कोई आपको सरकारी पद दिला देंगे। बस ये प्रलोभन था, पैसा नहीं देना था उनको, कुछ न कुछ देना था। और चूंकि मैं भी इंतजार करता रहा चलिए किस बहाने मुझे पैसे मिले, तो पैसे मिलने में काफी विलम्ब हो गया। दैट्स व्हाई ये फाइल। मामले में जो तहरीर प्राप्त हुई है उसमें टोटल 5 नाम आए हैं अभी तक। उन 5 पे ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी, जैसे भी साक्ष्य मिलेंगे उनके आधार पे कार्रवाई की जाएगी। सर क्या इन लोगों का अकाउंट वगैरह भी देखा जाएगा, जो भी पैसे वगैरह ट्रांसफर हुए? जैसे जैसे विवेचना होगी, अभी मुकदमा लिखा गया है, इसमें सारी ही विधिक कार्रवाई की जाएगी। अकाउंट्स भी देखे जाएंगे, कौन व्यक्ति हैं, उनके एंटीसीडेंट्स क्या हैं, सारी चीजें देखेंगे। जगदीश पाटनी बरेली में अपने परिवार के साथ रहते हैं। वो यूपी पुलिस से सीओ पद से रिटायर हुए हैं। इन दिनों ठगी के मामले काफी बढ़ गए हैं। जगदीश पाटनी भी खुद के साथ हुई ठगी से बेहद परेशान है। वो बस यही चाहते हैं कि उनकी दी गई रकम वापस आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।